Results have been declared. Many of you have qualified, many of you have failed. Friends, this video is going to be very important for all of you. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए एंड दैट इज द रीजन दैट आई विल स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स. मैं हिंदी में भी बात करता जाऊंगा, इंग्लिश में भी बात करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले. ये वीडियो थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा सा मेरे रेगुलर स्पीड वाले पे नहीं होने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी बातचीत है. आपने देखा बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया. आप हमारे स्टेटस देख रहे होंगे, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू मस्ट बी चेकिंग ऑल दिस थिंग दैट पीपल हैव क्वालिफाइड. पीपल सेलिब्रेट सक्सेस, लोग खुश हो जाते हैं. बट देन विनीत पांडे इज डिफरेंट. वी फाइट फॉर यू. मेनी ऑफ यू हैव मिस्ड द एग्जाम. आप में से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम फेल हुए हैं. 1% मार्जिन, बहुत क्लोज मार्जिन, पॉइंट परसेंटाइल्स में गए हैं आप. यू मिस द एग्जाम, बट वॉज दैट योर फॉल्ट? क्या वो आपकी गलती थी? यहां पे बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू द स्टूडेंट्स हु अप्रोच्ड मी डायरेक्टली विद सम फैक्ट्स. दे आस्क्ड दैट सर, देयर आर पीपल हु आर मेकिंग वीडियोज. आप बताइए, आप प्रॉपर रिसर्च करके बताइए. सो दिस वीडियो is properly analyzed, facts, everything has been checked. Plus, we have taken the help of our senior most faculty, Amit Pandey sir, the expert of physics and maths. And after verifying facts, we are here to help you. First of all, if you have missed with some margin, we are going to question NTA. NTA ने यहाँ पे जो गड़बड़ की है, अब मैं आपको बोर्ड पे लेके जाने वाला हूं. यहां पे देखते हैं. सो यू ऑल नो द 6% क्राइटेरिया. वी टीच यू दैट 6% क्राइटेरिया होता है. जितने बच्चे जो है एग्जाम में अपीयर होते हैं उनका 6% नेट क्वालिफाई करता है, और उन 6% में जो टॉप 15% जाते हैं वो JRF करते हैं. सो द टॉप 15% आउट ऑफ दो सेलेक्टेड 6% दे गो फॉर JRF. सो लेट्स चेक सम फैक्ट्स हियर. कुछ चीजें चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या आप पास हो सकते थे, क्या आप अभी भी पास हो सकते हो. Let's check this thing. The very first thing is, as I'll take this pen also, आप focus कीजिएगा. This is 2020-21. Everything has been verified. We have all the proof. We have all the facts. It's just that it's a direct explanation. ये सिर्फ एक direct explanation है. तो मैं बहुत सारे screenshot या चीजें यहाँ पे share नहीं कर रहा हूँ. Please focus here. We are talking about one subject. It's English. हम English की बात करते हैं. I am an English expert, I am an English teacher, so my first responsibility is for English literature student across the nation. Those who are from different subjects, आप अगर अलग subjects के साथ हैं, प्लीज यही मेथड यूज कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपको भी 6% क्राइटेरिया मिला या नहीं. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, check this method, find it out whether you were also, got cheated, something like that. So, English literature students, this exam, total registered students, ये आपके सामने registered students का नंबर है. यानी कि इन लोगों ने एक इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर फॉर्म भरा है. सो दे अप्लाइड. नाउ दिस इज द टोटल पासिंग नंबर. टोटल पासिंग नंबर. ये बच्चे जो हैं इन्होंने एग्जाम पास किया है अकॉर्डिंग टू द आंसर्स, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट. इफ वी टेक रजिस्टर्ड नंबर and the passing criteria, the passing people, it goes by 2.72%. Where is 6% criteria? It is clearly mentioned 6%. Why the 6% criteria is not implemented? So somebody will say that sir, it is not applying. ये तो apply किया है sir. पेपर किसने दिया? पेपर देते हैं उनका 6% होता है. Okay. So टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट 58693. ये सारे बच्चे एग्जाम हॉल में गए हैं, इन्होंने एडमिट कार्ड लिया है, एग्जाम में जाके साइन किए हैं, पेपर अटेम्प्ट किया है. इन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है. सो दीज आर द पीपल हु एक्चुअली अटेम्प्टेड द एग्जाम. सो वी गो फॉर द अनदर परसेंटेज. दोबारा से चेक करते हैं. मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है. आई हैव टेकन हेल्प ऑफ अमित सर. उनको भी मैंने ये कहा था, अमित सर चेक एवरीथिंग प्रॉपरली. नो ओवर कॉन्फिडेंस. वी हैव टू आंसर स्टूडेंट्स. हमें स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है. हर चीज कायदे से चेक होनी चाहिए. 58,693 स्टूडेंट्स पास कितने हुए? 292.4. यहां पे भी आपको 6% क्राइटेरिया नहीं दिया गया है. वेयर इज 6%?
मैं आपको बताने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग दैट अगर यहां पे 6% दिया होता तो आप में से कितने और स्टूडेंट्स अभी पास हो जाते. सो फोकस ऑन दिस पॉइंट. सी दे से, वो कहते हैं कि 6% क्राइटेरिया है, द 6% क्राइटेरिया इज देयर, बट व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग, हर सब्जेक्ट का 6% है ना. अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर पूरे जो नेट के स्टूडेंट्स हैं जो टोटल हैं, तो उनका भी वो 6% क्राइटेरिया नहीं आ रहा है. इनफैक्ट हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ और सब्जेक्ट्स हैं वेयर दे हैव गिवन 9%, 11%, वहां 9% बच्चे पास हो रहे हैं, 11% बच्चे पास हो रहे हैं. माई क्वेश्चन इज फ्रॉम एनटीए, आप हमारी तरह प्रोफेसर है ना, हमसे सीनियर हैं, तो बच्चों का भविष्य है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो 2020 दिसंबर, 2021 जून, 2 एग्जाम्स मर्ज्ड टुगेदर, 2 एग्जाम मर्ज हुए हैं. लगभग 35,000 बच्चे ज्यादा थे. देयर वर 35,000 मोर स्टूडेंट्स. सो ऑन मॉरल ग्राउंड्स, on logical grounds, you should have given 12%. COVID was an emergency for everyone. We have a government to help the people in the time of emergency. जब आप इमरजेंसी में हमसे पैसों की उम्मीद कर सकते हो, हमसे बहुत सारे रूल्स की उम्मीद कर सकते हो, तो क्या ये स्टूडेंट्स को 12% नहीं मिलना चाहिए था? एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं. हमारे यहां पे ऑफिस में जब टफ टाइम आया था, हमने सबको हाफ सैलरी किया. लेकिन जब गुड टाइम्स आएगा और आएगा धीरे धीरे, तो क्या वो लोग जो हाफ सैलरी पे मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे थे वो ज्यादा सैलरी डिजर्व नहीं करते? वो करते हैं ना. तो हम आपके साथ थे, हमने आपके साथ फंड्स भी दिए हैं, मेहनत भी की है, तो ये बच्चों के साथ गलत क्यों हो रहा है? क्या ये नेशनल इमरजेंसी नहीं थी? व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट? एनटीए तो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इट्स नॉट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. सो इंस्टीड ऑफ गिविंग 12% फॉर 2 डिफरेंट एग्जाम्स, you're not even giving the 6%. बेसिक भी नहीं दे रहे हो आप, बेसिक भी नहीं दे रहे हो आप. You are rich people, you sit in AC. I have come from 0 level to a top level, so I understand now. You don't look at people. आपको पता है कितने स्टूडेंट्स के माइंड इस टाइम, हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, वी गेट रिजल्ट्स, वी गेट मैसेजेस, आई एम डिवास्टेटेड, आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड. वी गो थ्रू दीज थिंग्स. आपको शर्म नहीं आती है? एंड इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी. वी नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर यू. आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए ना. आपकी भी कोई अथॉरिटी होगी, आपके पास भी कैमरा है, यूट्यूब चैनल है, आप अथॉरिटी के साथ आइए एंड एक्सप्लेन इट. टेल पीपल व्हाई दे आर सफरिंग. आई एम सो सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल. सो टोटल नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, check this, 2549. Total JRF 375. 2924 are the total results. According to the law, this should have been 6%, not this. ये total JRF को जोड़कर भी 6% नहीं हो रहा है. See this thing. ये 2500 है, ये 2900 है, 2900, 2900. This is 4.98%. But according to the rule, net is for 6%. Out of those 6% in a particular subject, यानी कि इसका top 15% JRF होता है. इतना सारा मजाक. Are you playing with students? This is your law. Even before recording this video, I went through all the PDFs of NTA. I was reading the details. आप क्या कर रहे हो? This 6% criteria should have been applied here. You have merged JRF and again you are not giving 6%. बच्चों के साथ सिर्फ मजाक करना है, फॉर्म भरवाना है, 2-2 हजार की फीस ले लेनी है, एंड देन गिव देम सेंटर्स एवरीवेयर. देन योर कंप्यूटर्स डोंट वर्क. तुम्हारे कंप्यूटर भी काम नहीं करेंगे, बच्चा पैसा भी देगा, बच्चा 200 किलोमीटर सेंटर में एग्जाम देगा, और तुम लास्ट में एग्जाम के साथ मजाक करो. सर अनाउंस कर दो ना कि जॉब नहीं है, नहीं देनी है जॉब. व्हाई यू प्लेइंग विद इमोशंस? सी, आई एम नॉट लाइकिंग दिस. आई डिडंट थिंक दैट आई विल गेट इमोशनल, बट आई हैव कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. मैंने वो देखा है स्ट्रगल क्या होता है. See this, students, we are taking the reference of 202 exam. 2020 का रिजल्ट है, चेक करते हैं. It was also the time of corona. अब 2020 का देखते हैं. Total registered students 71,163 students. Total appeared 44,341. यहां पे देखिएगा क्वालिफाइड कितने हुए हैं, 4,201. So registered this much,
अप्लाई कितनों ने किया, अपीयर कौन कौन हुए हैं? अपीयर हुए 44,341 स्टूडेंट, 4,201 बच्चे जो हैं, इनका परसेंटेज देखना दोस्तों 9.47%. जस्ट वन एग्जाम you give 9.47 students percentage. Again, you're not following the 6%, though it was in the favor, so I appreciate. Anything that goes in the favor of public should be appreciated. But then when there are two exams merged together, दो एग्जाम एक साथ आ रहे हैं भाई साहब, क्या हो गया आपको? 947 दे रहे हो आप 2020 में with these things. See this. आप इसको एक चीज देखिएगा. This number, focusing, repeating once again. This is the registered students this time. This was the last time. So we did a minus. यहां से इसको घटाया and we got this. 36,026, 36026. 36,000 were more in this exam than the last exam. Last exam only this much. This exam this much. We did a minus. 36,000 students ज्यादा आए हैं. ऑन फैक्ट्स आपको बोल रहा हूं मैं. 36,000 स्टूडेंट्स कंपटीशन में, बिकॉज टू एग्जाम्स वर मर्ज टुगेदर, दे वर एडेड. सो व्हाई देन देयर इज नो 9.47? वी वर डिमांडिंग 12%. हम 12% की आपसे डिमांड कर रहे थे, विच इज वेरी मच लॉजिकल. आपके घर में जब सुबह बेटा खाना नहीं खाता और शाम को खाना खाता है, तो मां 4 रोटी ज्यादा डालती है कि नहीं डालती है? टेल मी दिस थिंग. इज इट समथिंग वेरी रॉकेट साइंस? If your son doesn't eat the breakfast, the lunch in the morning, your mother gives extra chapatis in the evening because she knows should be a balance. Then why there is no balance? 36,000 students were extra, more, because two exams merged. So why no 6% criteria? Why less than 6%? So is it a kind of game that you play Ludo and you decide that okay, this time 9.47, this time 4%? Stick to your rules. 6% and 12%. Two exams merged together. दो एग्जाम एक साथ आए हैं, 12% होना चाहिए था. क्यों नहीं किया आपने? और कम से कम 6% तो कर देते भाई. लेट्स गो फॉर अनदर स्लाइड, देखते हैं. सो वी सी दिस थिंग. अब स्टूडेंट्स, आपको शायद थोड़ा बुरा लगेगा, यू मे फील बैड, दिल टूटेगा, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है. देखिएगा. सो टोटल स्टूडेंट्स 58,693, टोटल पास 2924. इफ यदि 6% क्राइटेरिया ईमानदारी से अप्लाई किया गया होता, 6% ईमानदारी से अप्लाई किया गया होता, इसकी जगह रिजल्ट होता 3521.58 आई थिंक. तो जहां पे 2900 बच्चे पास हुए, वहां पे 3521 बच्चे पास होते हैं. और दोस्तों मैंने माइनस किया है आपके लिए. 3521 माइनस 2924, 597.5 स्टूडेंट्स, अप्रोक्स 600 बच्चे इंग्लिश लिटरेचर में और पास हो सकते थे. 600 स्टूडेंट्स. कल मैंने बहुत सारे मैसेज देखे, वी हैव क्वालिफाइड. उससे ज्यादा पेनफुल है दैट पीपल हु हैव मिस्ड फ्रॉम अ क्लोज मार्जिन. 97 परसेंटाइल पे बच्चा मेरा फेल हो रहा है, 98% पे माय स्टूडेंट इज मिसिंग द एग्जाम बिकॉज यू प्लेड. 600 स्टूडेंट्स और पास हो सकते हैं, 600 फैमिलीज और खुश हो सकती हैं. और अगर आप इसको 12% कर दें, जो कि आपको कायदे से करना चाहिए था, I'll just take help of any of my student, any of my friend. So we'll take a pause here. मुझे एक कैलकुलेशन करना है. So students, जैसे कि मैंने बोला आपको, मैं बीच में एक पॉज करूंगा. Obviously it's a maths thing और ये कोई बहुत प्लान्ड वीडियो नहीं है. सिर्फ चीजें रिसर्च की हैं, स्टडी की हैं और दोबारा से कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं अभी मेरे दिमाग में. I was just thinking, मैं सोच रहा था कि अगर इसका 12% गवर्नमेंट आपको ईमानदारी से दे दे तो अराउंड 7043. आई होप आपको विजिबल है, नहीं तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको दोबारा से दिख जाएगा. 7043 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो जाते अगर 12% ऐड हो जाता. मेरी मैथ्स काफी कमजोर है तो थोड़ा टाइम लगा, बट
हाँ, एक चीज और मैं बोलूंगा कि इस वीडियो के लिए कोई सब्सक्राइबिंग या लाइक की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने लिए देखो, क्योंकि मैं आपके लिए आवाज उठा रहा हूं। आपने बहुत प्यार दिया है, अब मेरी बारी है। 7043 बच्चे, 7043। अगर इतने स्टूडेंट्स पे, द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली अपीयर्ड इन एग्जाम UGC NTA, they could have helped you with 12%. 7,000 people would have qualified. And who are these 7,000 people? कौन है ये 7,000 लोग? आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, इंडिया में खतरा फैल जाता, या इंडिया में 7,000 प्रोफेसर्स आ जाते, टीचर्स आ जाते। 99% Indian universities still struggling with proper faculties. They do not have staff. दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप चेक कीजिएगा, जितने टीचर्स रिक्वायर्ड है फॉर इंग्लिश लिटरेचर नहीं है वहां पे। 7,000 नेट अगर क्वालिफाई हो जाते, न जाने 7,000 घरों की कितनी खुशियां होती। बट यू नो दिस इज सो व्हाट आई वांटेड टू से, आई विल रिपीट इट वंस अगेन, थोड़ा गैप हो गया। आई विल वर्क ऑन माय मैथ्स। 597 students could have qualified with proper 6% criteria. We deserve 12%. 7,043 people would have qualified. Now, and if I make any mistake in maths, I am still sorry for you because I'm just trying. Math can be wrong, facts are not wrong. So, we are talking about 597 students could have qualified. I'll also add here 7043 students would have qualified with 12% criteria. इतने बच्चे क्वालिफाई हो जाते इसके अंदर। थिंक अबाउट इट। एक क्वेश्चन है मेरा एज अ स्टूडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट? आप किस लिए हैं? आप हमारी मदद करने के लिए हैं या हमसे सिर्फ टैक्स लेने हैं? यू आर हियर फॉर आवर हेल्प. So when we deserve 12% because of two different exams, and when the success will add in the development of nation, who are these 7,000 people who could have qualified? Professors. 222 बड़े शहर हैं भारत में, 5 लाख से ज्यादा गांव हैं. Imagine these 7,000 net qualified people would have helped to provide quality education. Then why don't you want us to qualify? And are we demanding something unusual? क्या हम आपसे कोई फालतू चीज मांग रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक है, 2 एग्जाम है, 12% दे दो. And is it the fault of the student? It was national emergency, COVID time. So there are people who've attempted exam. There are people who suffered financial loss. लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के घर में डेथ्स हुई हैं, and you can't even give them some basic happiness that they actually deserve. This is something that I really want to say. I don't want to speak. I just want to tell you this. Take a screenshot. If you can't read my writing, respected NTA, we are the future of India. हम भविष्य हैं. मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है कि बच्चे भारत का भविष्य होते हैं. We deserve an explanation. Yes, I can be wrong. I'm not accusing NTA. I just demand a strong explanation. हमारी तरह जैसे हम YouTube पे आके बच्चों से बात करते हैं, you know, isn't it something big that people trust YouTubers more than teachers and professors? हमें बोलना पड़ रहा है. NTA की एक सीनियर अथॉरिटी, आई रिक्वेस्ट कोई भी सीनियर अथॉरिटी NTA की आए with the board and all, you have facilities, explain it. Let the students have faith in you. बच्चों का आप में एक faith है, उसे बचाओ प्लीज. We deserve fair chances. हमें 6% या 12% ईमानदारी से दे दो. हम आपसे 25-50% नहीं मांग रहे. We don't need 50%. 1 exam 6%, 2 exams 12%, at least 6% तो दे ही दो. This is my request with folded hands. Please take the screenshot. Please, if you can just read it, please share it with everyone, every aspiring NET student. हर उस इंसान को दिखाओ जो एक स्टूडेंट है.